75 माइनस साइन 15। तो प्यारे बच्चों इधर देखो, है ना, किधर ध्यान है तुम्हारा, इधर। तो ये होता है साइन सी, इसको मान लीजिए साइन डी। तो सूत्र क्या निकल के आता है, सूत्र होता है 2 cos c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2 होता है। तो आगे देखिए आप, अब c का मान हमको पता है कितना है, 75 है, और d को हमने क्या माना है 15। तो 2 cos 75 प्लस 15 बटे में क्या आया 2, ठीक है। फिर आप देखिए साइन 75 माइनस 15 बटे में क्या आया 2। तो आप देखेंगे कि 2 cos 75 प्लस 15 मिलके कितना हो जाना है 90, बटे में क्या आया 2 इंटू साइन 75 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे 60, बटे में क्या आएगा 2। तो अब आप देखेंगे कि 90 बटे 2, तो 90 बटे 2 कितना हो गया 90 बटे 2 कितना हो गया 45। तो 2 cos 45 इंटू साइन 60 भागी 2 कितना बचेगा 30। तो 2 cos 45 का मान 1 बटे करनी 2 गुणा में साइन 30 का मान क्या होता है 1 बटे 2, ठीक है। तो अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, 2 गुणा में है, सब गुणा में तो कट सकता है, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1 बटे। तो ये हमारा आंसर होता है, क्या होता है 1 बटे करनी 2। सवाल है साइन 45 प्लस साइन 15। देखो साइन 45 प्लस साइन 15, तो आप इसको मान लीजिए c, इसको मान लीजिए d। तो सूत्र बनता है c साइन c प्लस साइन d, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो सूत्र हो गया क्या बोले, अब साइन प्लस में काय में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे 2। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2 साइन c का मान कितना है 45 प्लस में कितना है 15 बटे क्या है 2 इंटू कॉस 45 माइनस 15 बटे में क्या आएगा 2, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे 2 साइन 45 को 15 से जोड़ो कितने हो जाएंगे 60, 60 बटे में कितने आ गए 2 गुणा में आप देखेंगे कॉस 45 में से 30 गए कितने बचे, सॉरी 45 में से 15 के कितने बचे 30 बचे, 30 बटे क्या हो गया 2। बोलो अब देखे 60 को काटो 2 से, 30 को 2 से, तो कितना बचा बोले 2 साइन यहाँ बचा कितना 30 बचा, कितना बचा, ठीक है। और 45 माइनस 15 कितने बचे थे 30, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा कॉस 15 क्या बचा, ठीक है, 2 साइन 1 बटे 2, 1 बटे 2 कट जाएगा, बचा क्या गुणा में आपके पास कॉस 15 बचा, क्या बचा कॉस 15। अब यहाँ से आपको एक और सवाल करना है, अभी 2 से 2 कट गए, साइन 30 का मान क्या होता है 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या कॉस 15, क्या बचा कॉस 15। पर चूंकि ये तो उत्तर में है ही नहीं, तो फिर उत्तर क्या करना बोले, देखो सिंपल समझो बात को। अब हमारे पास क्या आया कॉस 15, क्या आया, तो कॉस 15 का सूत्र क्या होता है बोले, अब कॉस 15 है तो कॉस को कैसे तोड़ सकते हैं, तो कॉस को तोड़ सकते हैं किसमें बोले कॉस 45 माइनस 30, क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब जब ये तोड़ सकते हैं, इसका मतलब सूत्र क्या लगेगा, ये हो गया कॉस सी, सॉरी कॉस ए, और ये हो गया कॉस बी, ठीक है। तो सूत्र क्या बना, तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस माइनस का सूत्र है। तो जैसा कि आपको बताया गया जैसे कॉस माइनस में रहता है साइन को आगे कर देता है, तो साइन ए, सॉरी साइन ए इंटू साइन बी। अब ये क्या है माइनस, तो साइन कॉस माइनस में साइन को आगे कर दिया, खुद पीछे हो गया, लेकिन अब किसका सूत्र लग जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। तो सूत्र हो गया साइन ए का मान कितना 45, बी का मान कितना साइन 30 प्लस कॉस ए का मान कितना 45, बी का मान कितना कॉस 30। चलिए ठीक है, 45 1 बटे करनी 2, साइन 30 का मान 1 बटे 2 प्लस कॉस 45 का मान 1 बटे करनी 2, कॉस 30 का मान करनी 3 बटे 2, ठीक है। करनी 2 से गुणा किया तो 1 बटे 2 करनी 2 प्लस इधर गुणा करेगा तो करनी 3 बटे में क्या आ गया 2 करनी 2, क्या आ गया 2 करनी 2, ठीक है। समझ में आया क्या, 2 करनी 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास, इधर देख लेना ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 करनी 2, नीचे क्या आएगा 2 करनी 2, 2 करनी 2 भाग करेगी तो कुछ नहीं आने वाले, मतलब जैसा ऊपर है वैसा का वैसा लिखना है, करनी 3 प्लस 1, क्योंकि प्लस में आगे पीछे करो कोई उत्तर। तो हमारे पास उत्तर क्या आया करनी 3 प्लस 1 बटे में 2 करनी 2। समझ गए। तो एक ही सवाल में आपको 2 बार 2 सूत्र का अलग अलग सूत्रों का यूज करना है, स्तर का मान बताना है। तो cos 75 का मान बताना बड़ा आसान है। आप मुझे बताओ cos 75 को हम कौन से 2 कोणों में तोड़ सकते हैं जो इसके मान हमको याद है। बोले बहुत सिंपल है। बोले कैसे, बोले धीरे से जाओ और 45 को पकड़ो, उसके पास धीरे से जाके 30 को पकड़ो, बोले 30 और 45 दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पर क्या आ रहा, बोले 75 आ रहा। बोले कितना आ रहा, इसका मतलब है सर प्रभु कृपा से हमने सही से तोड़ दिया। क्या सही तोड़ दिया, इसका मतलब सर हमने इसको माना cos A प्लस cos B
तो सूत्र क्या हो गया, cos a प्लस cos b। अरे तो फिर क्या देखते हो, इसके तो तुमकी आंखें चमक गई तुम्हारी कि सर ये तो सूत्र है। बोले क्या सूत्र है, बोले क्लोज प्लस है, कौन प्लस है, cos। जैसे ही cos प्लस में गया अपने आप को आगे कर देता है। बोले cos a cos b, अब माइनस की जगह क्या है, प्लस है, क्या है प्लस है, तो क्या आएगा माइनस, cos की जगह साइन a इंटू साइन b। तो बोले क्या हो गया सवाल, बोले cos a का मान कितना, बोले 45, बोले cos 45, cos b का मान कितना, बोले 30, माइनस साइन 45, a का मान कितना 45, साइन b का मान कितना 30। बोले क्या है, बोले 45 का मान है क्या, 45 का मान क्या है, cos 45 का मान 1 बटे करनी 2 गुणा 30, cos 30 का मान क्या है, करनी 3 बटे 2, चिन्ह माइनस का लग गया। बोले साइन 45 कितना, बोले 1 बटे करनी 2, बोले साइन 30 कितना, बोले 1 बटे 2। मतलब ये तो अभी जो किया उस सवाल का विपरीत जाएगा। बोले करनी 2 ने 2 से गुणा किया तो बोले 2 करनी 2 हो गए, ऊपर कौन बचा, बोले करनी 3 हो गई, चिन्ह क्या है, बोले माइनस का है। करनी 2 ने 2 से गुणा किया, बोले 1 बटे करनी 2, कितना हो गया 2 करनी 2। चलिए तो फिर शांति से देखेंगे हम, लघुत्तम लिया मतलब समान संख्या तो लघुत्तम ले नहीं, उसको एक बार नीचे लिख दो। बोले 2 करनी 2, 2 करनी 2 ने 2 करनी 2 भाग गया, उत्तर आया 1 का गुना करनी 3 में क्या कुछ फर्क नहीं पड़ा, वही ठीक है। चिन्ह का आएगा माइनस का, सेम प्रोसेस यहीं पे होगी, तो यहाँ भी क्या बचेगा 1, यही हमारा उत्तर है। तो cos 75 का मान क्या है, करनी 3 माइनस 1 बटे 2 करनी 2 के गुणा में क्या है करनी। तो समझ में आया क्या, यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो जो है ना दोबारा देख लेना। आपके सामने सवाल है, क्या सवाल है कि साइन पाई बटे 4 इंटू कॉस पाई बटे 12 माइनस कॉस पाई बटे 4 साइन पाई बटे 12। इस सवाल को आपको करना है। करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, बोले पाई का मान पता होना चाहिए। बोले एक काम करो, हिमालय में जा तपस्या करो और पाई का मान ज्ञात करो। तो मैं वहीं से जाके ज्ञात करके लाया। बोले कितना है, बोले 180। कितना है 180, ठीक है। तो पाई का मान कितना है 180। बोले पाई का मान 180 आया सर। बोले ठीक है, पाई का मान ले आया, पर क्या करो, बोले उसको रखो किसकी जगह, पाई की जगह। तो पाई की जगह रखो। पाई की जगह रखने के बाद देखना नहीं, उसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करना है, बोले कुछ नहीं, भाग देना है, ठीक है। क्या करना है, बोले 180 भागे 12 4 कितना होगा। बोले देखो 180 में 4 से भाग करने के बजाय 18 में भाग करो, तो 18 में भाग करेंगे कितना आएगा, उसमें 0 जोड़ देना। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, मतलब 5 बार 4, मतलब सीधी सीधी बात है ये 45 है। कितना है, ठीक है। इधर देखो 12 पंजे 12 का और 12 दूनी कितना हो रहा है 12 का, मतलब कोस में एक बार जा रहा भाग, कितनी बार जा रहा, और बचे कितने आप 60, मतलब 12 पंजे 60, तो कितनी बार, बोले 15, ठीक है। तो बोले आगे क्या टेंशन लेना, 12 180 भागी 4 मतलब क्या हो गया cos 45, इसका भाग करोगे तो क्या आएगा, बोले sin 15। बोले बहुत बढ़िया काम हो गया सर, टेंशन ही नहीं है। अब क्या करेंगे, बोले इसको देख के क्या पता चला, बोले कुछ नहीं पता चला सर, इसको देख के हमको सूत्र पता चला। कौन सा, बोले sin A cos B माइनस कॉस ए साइन बी। बोले इसको देख के ये पता चला, तो बोले ऐसा दिया है तो इसमें आपको सोल्व करना है। बोले ये कैसे पता चला किसका है, साइन का ही कोस का है। बोले साइन एकदम समझदार आदमी है, हमेशा साइन कोस को बराबर का दर्जा देता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे साइन आगे कॉस पीछे, फिर चिन्ह का आएगा माइनस का, मतलब ये सूत्र किसका है, बोले साइन का। किसका है, ये क्या पहचानेंगे, साइन का। बोले साइन को सारा मतलब साइन का है। बोले ठीक है, आप मान लिया। अब साइन माइनस में, इसका मतलब ये हमेशा क्या होता है माइनस में। तो साइन ए माइनस बी, ए कितना है, बोले 45, कितना है 45। बोले बी कितना है, बोले 15, कितना है। बोले साइन 45 में से 15 के कितने बचे, बोले 30, कितने बचे। और साइन 30 का मान कितना है 1/2। ये हमारा उत्तर है। समझ में आया क्या, नहीं आया तो वीडियो पीछे करूँ, डबल देखो। 10a प्लस बी क्या है, 10a प्लस बी का मान बताना है। यदि a बराबर हो 10a बराबर 1/2, 10b बराबर 1/2, तो बताओ 10a प्लस 10b का मान पूछा है, इसका मतलब इसका सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है, बोले 10a प्लस 10b बटे में है 1 माइनस 10a इंटू 10b। बोले हो गया, सही है सवाल, मतलब सूत्र बराबर है। बोले बिल्कुल बराबर है, ठीक है। बोले क्या करें सर, हमको याद ही नहीं, आप बोल रहे बराबर है तो हमने मान लिया बराबर है। बोले 10a कितना है, बोले 1/2, ठीक है। 10b कितना है, ठीक है। बटे में क्या है, बोले 1 माइनस 10a का मान 1/2 गुना 10b का मान 1/2, ठीक है। तो बढ़िया छज्जू, समझ में आ रहा है तेरे को, हाँ। तो जरा ध्यान से इधर देख छज्जू, है ना। तो बेटा इधर देखना है ना, अब है ना। तो देखो 2 का लघुत्तम लो, 2 लघुत्तम कितना आएगा, बोले 4 सर, ठीक है। अब इस 2 का गुणा इधर कर दे, बोले 2, इस 2 का गुणा इधर कर दे, बोले प्लस के साथ क्या आ गया 2। इधर क्या बचा बेटा, तो इधर दोनों गुणा कर, 1 माइनस 1/, क्या आ गया 4। फिर इसका इधर गुणा कर दे बेटा, तो दगड़ू इधर गुणा कर बेटा। तो 2 और 2 कितने हो गए बेटा 4। नीचे कौन है बेटा 4, उसके बटे में कौन है, बोले 4 माइनस 1/4। बोले फिर क्या, बोले सर कुछ नहीं, 4/4
ऑब्लिक में क्या आया बोले 3 माइनस 1 बटे क्या आ गया 4। बोले सर बटे बटे वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी, तो 4 में से 1 जाए कितना बचेगा सर 3, 4 में 1 जाए कितना बचेगा 3, तो आपके पास क्या बचा 4 बटे 3। ठीक है, तो समझ में आया बेटा पत्तू? ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो बेटा फिर पत्तू स्टिक करो और वापिस सवाल है 10-15 का मान याद करेंगे हम लोग। सबसे पहले 10-15 का मान हमको चूँकि या तो याद कर लीजिए या फिर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप याद कर लीजिए, सॉल्व करके भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 10-15। तो बताओ जरा, तो भैया 10-15 कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, तो 10-15 को हम तोड़ सकते हैं 45 माइनस 30 में। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि इसको हमने तोड़ा a माइनस बी। ठीक है, तो 10a माइनस बी, इसका पूरा सूत्र क्या होता है बोले 10a माइनस 10b बटे में होता है 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, चलिए 10a का मान हमारे पास है कितना है बोले सर 10a का मान है 45, तो 10 क्या लिखा 45। 10b का मान कितना है बोले 30, तो 10 बटे में क्या है बोले 1 प्लस में कौन है बोले 10a, तो 10a कितना है, तो 10a कितना है 45 है, कितना है, तो हमने रखा 10a का मान 45 और 10b का मान कितना है, तो 10b का मान रखा 30 और गुणा में है। ठीक है, 45 का मान कितना है बोले 1, कितना होता है 1। बोले 30 का मान क्या होता है बोले करनी 3, कितना होता है, लेकिन करनी 3 होता है कि जरा सोच के बताओ क्या होता है, करनी 3 होता है कि 1/3 होता है, तो आप देखेंगे करनी 1 बटे करनी 3 होता है, कितना होता है 1 बटे करनी 3। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो इसके बटे में क्या है बोले 1, सॉरी हाँ ये हो गया 1 प्लस 45 का मान क्या है 1 बटे सिर्फ 1 गुणा में 30 का मान क्या 1 बटे करनी 3। ठीक है, चलिए इसका गुणा इधर करवा दीजिए। ठीक है, इसका गुणा इन दोनों में करवा दीजिए, तो आप पाएंगे इसका गुणा होता है करनी 3 माइनस 1 बटे में क्या बचा करनी 3 ऑब्लिक 1 का गुणा इसमें क्या कोई मतलब नहीं है, तो आप लिख दीजिए 1। अब ये 1 का गुणा इधर करा दो। ठीक है, तो कितना हो गया करनी 3, चिन्ह का है प्लस का, प्लस 1 बटे में करनी 3, बटे बटे वाले दोनों काट दो, तो आपके पास क्या बचा सर, तो मेरे पास क्या बच रहा है जरा ध्यान से देखो, करनी 3 माइनस 1 बटे में करनी 3 प्लस 1। अब चूंकि सर हमारे पास तो उत्तर ही नहीं है ये, तो क्या करना बोले आगे करना, आगे क्या करना बोले हर का करना परिमेयकरण। क्या करना, परिमेयकरण। कैसे करना सर, देखो नीचे जो संख्या है उसको कहते हैं कि हर, तो हर में क्या करना है, हर का दोनों जगह गुणा करना है, लेकिन चिन्ह बदल देना। क्या बदल देना, चिन्ह। ये क्या लिखा है प्लस, यहाँ क्या कर देना माइनस, दोनों जगह गुणा कर देना, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो ऊपर एक सूत्र आपको बनाना है, कौन सूत्र बनाना है, यहाँ देखो a प्लस बी लग रहा है, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर। तो ये इस रूप में आपको इस रूप में दर्शाना है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इधर भी देखो ये क्या दिख रहा है, तो इसको पहले क्या लिख सकते हैं बोले, इसको भी लिख सकते हैं क्या बोले, देखो इसको लिख सकते हैं अपन, पहले नीचे वाले लिख दो फिर ऊपर वाले को लिखना। तो नीचे वाले क्या लिखेंगे, करनी 3 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर क्या लिखेंगे बोले करनी 3 माइनस 1 और पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा जैसे ही आपने लिखा यहाँ एक सूत्र लग जाता है। सूत्र क्या होता है बोले, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब ये इस रूप में है ऊपर वाला, इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो a कौन है बोले करनी 3, तो करनी 3 की घात 2, चिन्ह काय का बोले प्लस का। अब क्या करना है बोले, देखो अब क्या करना है आपको, b कौन है 1 का स्क्वायर माइनस 2 और 1, a कौन है 1 और b कौन है बोले करनी 3। ठीक है, तो अब आपके पास नीचे क्या आया बोले, नीचे हमारे पास सॉरी नीचे कौन आया बोले, नीचे हमारे पास आ रहा है बटे में, वो बटे में कौन आ रहा है करनी 3 की घात 2 मतलब 3 माइनस 1। ठीक है, ऊपर क्या बचा बोले करनी 3, सोल्व हुई तो कितना आया 3 प्लस 1 माइनस 2 गुणा में 1 करनी 3। अब 1 का करनी 3 में गुणा करो, 2 में गुणा करो, कुछ होने वाला नहीं है। नीचे क्या बचा बोले 2 बचा, कितना बचा 2। अब 3 कितना बचा 3, देखो 3 और 1 कितने हो गए 4 माइनस के 2 करनी 3, क्योंकि 1 का गुणा करो कोई मतलब नहीं है। नीचे कौन बचा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अब आगे देखो आप आगे क्या करना है आपको, है ना। अब आगे आपको क्या करना है वो समझो। ये बचा है तो 4 माइनस 2 और करनी 3 बटे में क्या है 2। अब चूंकि हमको 2 काटना है तो क्या करना सुनो, इसको लिखना 2 गुणा 2 माइनस 2, इधर लिखना करनी 3 बटे में क्या लिखना है 2। बोले अब क्या करें बोले, यहाँ से 2 उठा लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचा बोले, बाहर निकला तो अंदर क्या बचा 2 माइनस करनी 3 और बटे में क्या बचा 2। अब गुणा में इसलिए काट सकते हैं तो उत्तर आएगा 2 माइनस करनी 3। समझ में आया। फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर वापस वही करना, वीडियो को वापस जाना और वापस से शांति से देखना।